हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। जैसा कि मैंने बेटा कल वादा किया था कि जब मैंने आपको नंबर सिस्टम करवाया तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको डिजिटल सम करवाऊंगा। और विश्वास मानिए, अगर आपको डिजिटल सम आता है तो आपको मैथ चुटकियों पे भी है। अगर ऑप्शन अलग अलग है तो सबका डिजिटल सम अलग अलग है तो ही डिजिटल सम काम करेगा। कैसे काम करना है, कैसे इसके अप्रोचेज रहेंगी, कैसे इसका यूजेस रहेगा, मैं आप सबको बताऊंगा। बेटा अगर तुमने मैथ नहीं सीखा है तो आज कैलकुलेशंस नहीं करनी आती है तो आज तरीका है बेटा। आज सीख लीजिए, जिंदगी भर सुख पाएंगे। डिजिटल सम सीखे आज। सबसे अच्छा टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक है मैथ्स का बेटा। मैथ्स को उंगलियों पे कर देगा यूं, आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको दिमाग दिमाग में आप सोच लोगे हाँ ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डिजिटल सम के साथ। हेडिंग डाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए बेटा। पहली हेडिंग डाल लीजिए डिजिटल सम। डिजिटल सम बेटा, डिजिटल सम बेटा बकायदा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अंकों का जोड़ होता है। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, आपके सामने 1 से 10 तक की संख्या लिख लेता हूँ बेटा। एक, दो, एक सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 हमेशा जीरो के बराबर होता है बेटा, याद रखना। 9 का कोई मान नहीं होता, जहाँ पे 9 बन जाएगा वहाँ पे मैं जीरो कंसिडर कर लूँगा, मान लूँगा कि जीरो है। कैसे? अगर मैं आपको बोल दूँ कि मुझे 143 का डिजिटल सम बताओ, आप कैसे बताओगे? देखो, 4 और 3 7 और 1 8 बन गया है ना। मैं कह दूँ कि मेरे को 1435 का बताओ। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13। 13 क्या होता है? इसको फर्दर जोड़ लो, इनमें से एक सिंगल डिजिट में तोड़ना है। जब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। ये 2 डिजिट थी, इसे मैंने एक डिजिट में देने के लिए क्या लिख दिया, 3 और 1 4। अब एक बात था बेटा, मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ पे भी 9 का जोड़ा बन जाए वो संख्या में फर्क नहीं डालता है। देखो, जैसे अगर मैं 5 और 4 9 काट दूँ संख्या में से तो भी तो 3 और 1 4 ही बना। यानी कि 9 का क्या है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। एक दो और देख लीजिए, मैं आपको बोल दूँ कि जैसे 1535 38, इसका डिजिटल सम बताइए। देखिए भैया, 8 और 1 9, 5 और 3 8, कोई फर्क पड़ा डिजिटल सम? देखो अब वैसे देख लो, 1538 था ना। देखो, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 9 5 और सॉरी 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 7 और 1 8, तो भी तो 8 ही आया ना बेटा। अगर मैं 9 हटा भी दिया तो भी 8 ही आया। इससे आप क्या समझते हो कि डिजिटल सम पे 9 जीरो के बराबर होता है। 9 का संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, अगर वो जोड़ में है या घटा में है। 9 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ पे 9 का पेड़ है बेशक आप छोड़ सकते हो, कंसिडर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर मोस्टली है तो आप छोड़ते ही चलो। एक बात और याद रखना, 0 और 9 बराबर है, यानी कि अगर आप किसी संख्या को 0 से गुणा करते हो बेटा तो क्या आती है? 0 ही आता है। इसी प्रकार बेटा अगर 9 को आप किसी संख्या से गुणा करते हो, जैसे मैं 9 को 2 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा? 18। 8 और 1 9, 9 को किसी संख्या से गुणा कर लो, 9 ही बनेगा। अगर इस साइड संख्या का, जैसे मैं बोल दूँ कि 99 गुणा में 3 बेटा, वैसे देख लेना 9 ही बनेगा। 999 गुणा में 96 बेटा। अगर यहाँ पे 9 बन रहा है ना, तीनों जगह यहाँ पे 9 बन रहा है अंकों का जोड़, तो यहाँ पे भी 9 ही बनेगा। अगर मान के चलो एक संख्या है, जैसे मैं बोल दूँ 351 गुणा में 786, इसके अंकों का जोड़ बताओ। देखो, 5 और 3 और 8 1 9, अगर यहीं पे 9 बन गया ना तो बाद में चाहे कुछ दे रखा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या बनेगा? 9 ही बनेगा। याद रखना बेटा। अब आप कहोगे सर आपने डिजिटल सम क्यों करवा रहे हो, इसका यूजेस क्या है? इसके यूजेस बहुत है बेटा। अब देखिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ क्या यूजेस है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में इसका कैसे यूज होता है। अगर मैं आपको बोल दूँ 2 सेकंड के लिए मान के चलता है, आपको कुछ नहीं आता, आपको मैं पूछ लूँ कि भैया 25 गुणा में 25 कितना होता है? सबको पता है, मुझे ही पता है 625 होता है। ऑप्शन थे आपके पास 625, 645, 635 और 615, ये ऑप्शन थे। आपको नहीं आती, आपको कैलकुलेशन करोगे आप बेसिक मेथड से। कैसे? एक सेकंड, आप ऐसे करोगे 25 गुणा में 25 और फिर आप करोगे 5 बजो 25, ऐसे करके नहीं करना भैया, ऐसे नहीं करना है। सिंपल ऐसे देखो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 7 49, 9 को मुझे मानना ही नहीं, छोड़ दो।
4, जिसका डिजिटल सम 4 है इन संख्याओं में से वही अपना आंसर है। देखो 5 और 4 9, इसका 6 है, नहीं हो सकता आंसर। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 4 और 1 5, नहीं हो सकता। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 2 और 1 3, नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13, 3 और 1 4, आंसर यही है संख्या का आंसर। अगर मैं बोल दूं, एक दो बोल देता हूँ मैं आपको, मैं बोल देता हूँ जैसे कोई भी संख्या बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं 15 गुणा में 15 का, बताइए आप क्या होगा। सबको पता भी 225 होता है। देखिए कैसे, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 6 36, 6 और 3 9, जिस भी संख्या का डिजिटल सम 9 है वही अपना आंसर। देखो इसका डिजिटल सम 9 है। 5 और 2 7, 7 और 2 9 बेटा, ये क्या है अपना आंसर है भैया। अब उदाहरण के लिए मैं कुछ पूछ लेता हूँ आपसे, मैं पूछता हूँ, एक सेकंड गाइस, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया बेटा कि 55 का स्क्वायर क्या होगा। आपको नहीं पता 55 का क्या है। 55 का स्क्वायर का मतलब बेटा 55 गुणा में 55 बेटा। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ 2025, 3025, 4025 और बेटा 2015, ये दे दिए मैंने आपको ऑप्शन बेटा। और ऑप्शन बताइए। देखो 5 और 5 10 1, 5 और 5 10 1 गुणा में 1 क्या आएगा, डिजिटल सम 1 आ गया। जिस भी संख्या का डिजिटल सम 1 है वही मेरा आंसर। देखो 5 और 1 6 और 2 8, नहीं हो सकता आंसर। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 और 11 आ गया ना, 1 और 1 2, ये अपना डिजिटल सम अपना ये आना चाहिए, नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यही आंसर है बेटा। 30 25 अपना आंसर है, इसका 9 है, ये वैसे ही नहीं हो सकता। मैं आपको बोल देता हूँ थोड़ा और बड़ा स्क्वायर करने के लिए कि बेटा 789 का स्क्वायर बताओ निकाल के मुझे। क्या बोला मैंने, 789 का स्क्वायर बताओ निकाल के। मैंने क्या कहा था, 9 को तो छोड़ ही दो, खत्म करो, 9 को तो गोली मारो अपने को, क्या मतलब भैया 9 है। चलो मैं आपको एक बार ऑप्शन दे देता हूँ, 623 521, 622 531, 622 521, ये ऑप्शन थे भाई। आ जाते कई बार स्क्वायर पूछे जाते हैं, रेलवे भी पूछ लेता है, एसएससी भी कई बार पूछ लेता है आपसे स्क्वायर। तो देखो 8 और 7 15, 9 तो खत्म ही हो गया था, 8 7 15, 15 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 और 3 9, जिसका भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही अपना आंसर होगा। देखो किसका हो रहा है, 6 और 3 9 का पेयर खत्म करो, 5 और 2 7 और 2 9 का पेयर खत्म होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा बेटा 1, नहीं हो सकता। अपने को तो 9 चाहिए ना पूरा। देखिए बाबू 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 खत्म हो गया। 6 और 4 10, इसका भी एक डिजिटल सम, अपने को तो 9 चाहिए, नहीं हो सकता दोनों। 5 और 3 8 और 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 8 और 1 9, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। बेसिकली आप मतलब समझ गए होगे। एक स्क्वायर और देख लेता हूँ मैं आपके सामने। अब मेरे को 564 का स्क्वायर बताओ निकाल के। ऑप्शन में दे देता हूँ 317 096, 319 096, 318 096। अब बताओ, देखो 6 और 4, देखो 5 और 4 9 खत्म हो गया, खत्म करो। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 6 और 3 9, जिस भी संख्या का डिजिटल सम 9 निकला वो अपना आंसर होगी। देखते हैं किसका 9, तो पहले खत्म करो। 6 और 3 9 खत्म हुआ, 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम क्या है बेटा 8 है। मैं बोल दूं कि 9 क्या है, इसमें 9 है, इसमें 9 कितने 1 2 9, 6 और 3 9 खत्म, 1 बच गया, इसका भी डिजिटल सम क्या हो गया 1। अपने को क्या चाहिए है 9 चाहिए है, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम क्या आ गया 9 आ गया, क्योंकि सारे 9 के पेयर बन रहे हैं, इसलिए अपना ये क्या आ गया आंसर हो गया बेटा। अगला सवाल देखिए, एक और चीज देख लेता हूँ मैं। अब आप निकाल के बताओ, ये होमवर्क आपका 155 का स्क्वायर क्या होगा। ऑप्शन में दे देता हूँ 250 25, 230 25, 240 25। देखो मैं करा देता हूँ, 5 और 5 10 और 1 11, 5 5 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 11, 1 और 1 2 2 का स्क्वायर
4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। जिस भी डिजिटल सम जिसका भी 4 होगा वो अपना आंसर होगा। देखो भी 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 9 खत्म हो गया 5, डिजिटल सम 5 अपना आंसर नहीं हो सकता। 5 और 5 और 2 7 और 2 9 3 रह गया, डिजिटल सम 3 है अपना, तो 4 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 2 7 और 2 2 खत्म हो गया, क्या रह गया 4, ये क्या अपना डिजिटल सम 4 आ गया, यही इसका आंसर होगा। बेटा एक याद रखना, अगर ऑप्शन अलग अलग है, सबका डिजिटल सम अलग है, तो ही डिजिटल सम क्वेश्चन पे लगेगा, अदरवाइज आपका बेसिक आपको लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बेसिक भी मैं बहुत अच्छा करवा चुका हूँ और करवा दूंगा और भी, लेकिन डिजिटल सम बहुत क्वेश्चन को आसान करता है बेटा। डिजिटल सम मैथ नहीं है, लेकिन डिजिटल सम कैलकुलेशन को चुटकियों में कर देता है, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही यूज इसका कैसे होगा, देखो बेटा इसका यूज अब प्लस में देखो बेटा, प्लस में कैसे करूँगा मैं इसका यूज। अगर मैं बोल दूँ कि 125 प्लस में 125 और प्लस में 200, इसका जोड़ बताओ निकाल के। सब आसान सा है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी डिजिटल सम सीखना अपने को। देखो बात हो, 5 और 2 7 और 1 8 बेटा, 5 और 2 7 और 1 8, 2 यहाँ से 8 और 2 10 और 8 18, 8 और 1 9। जिस भी संख्या के आंसर का जो भी ऑप्शन दिया होगा आपको उसका डिजिटल सम क्या देखना है 9 है, तो अपना क्या होगा वो आंसर हो जाएगा। अब मेरे को एक सम और एक बार मैंने जमा में बता दिया, जोड़ में बता दिया, अब घटा में भी देख लो बेटा इसका यूजेस कैसे होता है। जैसे मैं बोल दूं कि इसी तरीके से गाइस घटा में इसका जोड़ देखो, घटा में कैसे यूज होता है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं बोलता हूँ 252 में से 220 गए, कितना बचेगा। अब आपको पता, सबको बता दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिजिटल सम से 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में से 2 2 4 गया, कितना बच गया 5। जिसका भी डिजिटल सम 5 होगा वही आंसर होगा। देखिए कैसे, अगर मैं 22 घटाता हूँ तो कितना बचेगा अपने पास, 32 बचेगा, 3 और 2 5, 5 ही यहाँ रहेगा। अगला देखिए एक बार हो, अगर बेटा डिजिटल सम माइनस में आ जाता, जैसे डिजिटल सम -5 आ गया, तो माइनस का तो मैंने बताया नहीं आपको, कुछ मत कीजिए, बस प्लस का 9 कर दीजिए, डिजिटल सम क्या आ जाएगा 4। जिसका भी डिजिटल सम 4 होगा वही आंसर होगा। अगर कभी डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो आपको प्लस 9 करना है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि 3 4 5 घटा में 2 5 क्या होगा इसका डिजिटल सम। देखो 5 और 3 8 और 2 10 1, 5 और 2 7, यानी कि माइनस का 6 प्लस इसमें क्या कर दीजिए 9, इसका डिजिटल सम क्या माना जाएगा 3। देखिए जैसे आंसर का, अगर 215 रहता है बेटा, सॉरी 210 रहता है, 210 रहता है, इसको घटाने पर 2 और 1 3। देखो भैया अगर माइनस में आएगा तो हम क्या कर लेंगे प्लस 9 कर लेंगे। अब आप कहोगे सर आपने गुणा में भी सिखा दिया, जोड़ में भी सिखा दिया, घटा में भी सिखा दिया, अब भाग में भी सिखा दूं। ठीक है बेटा, मैं भाग में भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। गाइस एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में सबसे अच्छी बात है मन का हो अच्छा, ना हो उससे भी अच्छा। अगर कुछ आप सोचते हो अगर वो आपकी विश से हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता बेटा उससे भी बढ़िया। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। एक सवाल देखिए, क्या सवाल देख लीजिए, भाग में कैसे इस्तेमाल कर ले बेटा, कॉपी लगा लो डिजिटल सम की, एक बार भाग वाली तो रटी लो। अगर बेटा संख्या को हमें नीचे एक बनाना है, नीचे एक बनाना है, क्योंकि अगर किसी के बटे में एक है तो वो संख्या वैसे की वैसी उतर आती है नीचे, सबको पता हो इतना तो ठीक है। अगर बेटा किसी संख्या का डिजिटल सम 2 बन रहा है ऊपर, सॉरी नीचे क्या बन रहा है, ऊपर नहीं नीचे अगर 2 बन रहा है तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 5 और 2 सॉरी 5 दूनी 10 1 पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेटा याद रखना डिजिटल सम भाग में 3 6 9 पे काम नहीं करेगा, 3 6 9 पे क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अगर संख्या के नीचे 2 4 5 7 8 है तो क्या करेंगे, 2 का तो मैंने बता दिया, नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे। ऐसे अगर नीचे 5 बन रहा है डिजिटल सम तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, नीचे क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा ना, 1 बन जाएगा, 1 का फिर कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बराबर ही करनी है, जैसे ऊपर करूंगा वैसे नीचे करूंगा,
ठीक है। अगर 4 से अगर 4 नीचे है तो मैं किससे गुना करूँगा, 7 से, ऊपर भी 7 से करूँगा, नीचे 1 बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यूज़। ऐसे 7 है तो नीचे तो 4 से करूँगा, ऊपर भी फिर मैं 4 से ही करूँगा, ऊपर भी फिर मैं 4 से कर दूँगा, ये लीजिए। ठीक है। अगर 8 है बेटा, 8 है नीचे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे क्या बन जाएगा, 8 8 64, 6 और 4 10, 1 आ जाएगा बेटा। जैसे कि देखिए मैं बोल देता हूँ आपको कि 625 है बेटा, इसको भाग किया जाता है 25 से, सबको पता है 25 आता है। देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 3 और 1 4। मैंने क्या कहा था आपको क्या कहा था, जब नीचे क्या आ जाए 7 आ जाए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, ऊपर भी 4 से। 7 चौका 28, 8 और 2 10, 1 बन गया, 4 और 4 4 चौके 16, 6 और 1 7, यही बन गया ना। डिजिटल सम बेटा डिवाइड को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करता है और बहुत ही अच्छे से क्या करता है बेटा, इसको सिखाता है, डिवाइड को भी चुटकियों में करा देता है बेटा आपका, और बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, इससे हेल्प मिलेगी। अब एक सवाल और देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे करवा रहा हूँ अभी, तो जब सवाल कराऊंगा तो आप कहोगे सर क्या बात है, आप क्या करा रहे हो। एक सवाल और दिखा देता हूँ आपको, मैं बोल दूँ जैसे 35 मैं बोल देता हूँ 115, सॉरी 105 बटे में 35 बेटा, 5 और 3 8, 5 और 1 6, नीचे भी मल्टीप्लाई 8 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 से। देखो देखो खत्म हो गया, यहाँ से 1 बन गया, 8 6 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, बेशक काट के देख लेना, 35 किया 105, यानी कि यहाँ भी 3, यहाँ से भी 3 बन जाएगा। आपकी मर्जी कैसे करो, आपकी विश है। ठीक है बेटा, कुछ सवाल दिखा लेता हूँ आपको, कुछ सवाल करा देता हूँ आपको, और अच्छे क्या होगी, क्लियरिटी आएगी बेटा, और अच्छी क्लियरिटी आएगी। देखो पहला सवाल देखते हैं, सेकंड गाइस, देखो सवाल लगा लेता हूँ पहला। देखिए गाइस, पहला सवाल आपकी आंखों के सामने ये रहा। मैंने क्या कहा था बेटा, देखो 256 का स्क्वायर प्लस में 173 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना अपने को, क्या करना है, सिर्फ अंकों का जोड़ करना है। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 3 और 1 4, यहाँ भी 4 बनेगा क्योंकि सेम डिजिट है, 4 चौके 16, 6 और 1 7, यहाँ से अपने को क्या मिल गया 7, 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 4, 7 चौका 28, 8 और 2 10, एक डिजिटल सम, जिसका भी इनमें से एक डिजिटल सम होगा वही अपना आंसर होगा। देखिए कैसे ये सवाल आते हैं भाई, आप बेशक देख लेना, रेलवे का कोई भी पेपर उठा के, एसएससी या कोई भी पेपर उठा के पक्के पूछे जाते हैं। देखो 9 खत्म हुआ, खत्म हो गया सर, 6 और 3 9 खत्म हुआ, 4 और 2 6, अपने को तो एक चाहिए, आंसर नहीं हो सकता। अगला देखिए भैया, 9 तो खत्म ही हो गया, 6 और 5 11, 11 और 8 बेटा 19, 11 11 और 8 कितना हो गया 19, 9 खत्म हुआ 1, यही अपना आंसर, खत्म। देखने की जरूरत भी नहीं है भाई। अगला देख लो, वैसे देखना चाहो तो इसका तो 6 आ गया, ये तो वैसे नहीं हो सकता। इसका देखिए भी 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 सॉरी 5 और 4 9, 9 खत्म हो गया, 6 और 5 11, 1 और 1 2, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 4 और 2 6, अपना क्या था, आ रहा चाहिए था डिजिटल सम 1 इसी में आ रहा है, खत्म बेटा। अगला सवाल देखिएगा, मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ इस पे। देखिए ये अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल आपको दे रखा है, बड़े बेटा पॉइंट बेशक दे रखे हो, डिजिटल सम पे पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी डिजिटल सम पे क्या नहीं पड़ेगा बेटा, पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, और डिजिटल सम तभी लगेगा बेटा जब एक्चुअल वैल्यू का आंसर दे रखा, अप्रोक्सीमेशन में भी डिजिटल सम का यूज नहीं होगा। अब देखिए बेटा, अगर इतनी करने लग जाओ ना तो नानी याद आ जाए, लेकिन अपने को क्या करना है, डीएस इस्तेमाल करना है। देखिए भैया 8 और 2 10, देखो मैं काउंट करने लग रहा हूँ, यहाँ से बेटा, यहाँ से मैं काउंट करने लग रहा हूँ, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 देखो 5 4 9 तो खत्म ही हो गया, 8 और 7 15, 15 2 17, यहाँ से 8 आ गया डिजिटल सम। प्लस में यहाँ पे 9 का पेयर देखो कहाँ बन रहा है, एक तो 7 और 2 खत्म, यहाँ पे 9 का पेयर बन गया, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है भैया। माइनस में 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पे जोड़ लो, 8 और 8
16, 6 और 1, सॉरी 8 में से 7 गया, 1 बच गया, 8 और 1 9 बच गया भैया। या फिर ऐसे भी कर लो भैया, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। चल 9 बच गया अपना, ठीक है यहाँ से। अब ये क्या कह रहा है, इस साइड से क्या बच रहा है बेटा, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, देखो ये क्या बन रहा है, 4 और 6 और 4 10, ठीक है, 8 और 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 9 यहाँ पे बन गया, 13 और 8, 13 और 8 कितने होते हैं बेटा 21, 2 और 1 3, ठीक है भैया। अब यहाँ पे बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क और माइनस, इस माइनस को इस साइड लेके आ जाओ। अब यहाँ पे माइनस का तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 9 प्लस में 3 क्या हो जाएगा 12, 2 और 1 3, जिसका डिजिटल सम 3 है इनमें से, वही अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, देख लेना। अगला सवाल मैं करा देता हूँ बेटा। इसका डिजिटल सम देखो बेटा, पहले का डिजिटल सम 7 आएगा, 4 और 4 8, और 8 और 8 देखो, 4 और 4 8, 8 8 16, 6 और 1 7, भाग में है बेटा, भाग में, भाग में मतलब कितना है 97, यानी कि 9 को भूल जाऊंगा 7 आ जाएगा भाग में, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, जमा में 34, यानी कि 4 और 3 7, 4 और 3 7, घटा में, इसको भूल जाओ 9 को 6 लिख लो, 6, इसको भी भूल जाओ, इसमें भी प्लस में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब सोल्व कर लो बेटा, नीचे 7 है तो मैंने क्या बताया था 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है बेटा, ये तो खत्म हो गया, ये कितना हो गया देखो बेटा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 8 और 2 10 1, यहाँ पे 7 7 49, 7 7 कितना होता है बेटा 49 होता है ना, 9 49 का 9 खत्म हो गया, 49 का 9 खत्म हो गया, 4 रख लो, तो मैंने कहा था ना 9 तो 0 के बराबर होता है, उसका तो कोई यूज ही नहीं होता। अब यहाँ पे देखो बेटा 6 और 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 2 और 1 3, 4 में से 3 गया 1, 1 और 1 2, जिसका डिजिटल सम 2 है वही अपना आंसर है। देखो किसका डिजिटल सम क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, वही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखो बेटा किसका आ रहा है डिजिटल सम, एक बार आप चेक कर लेना खुद ही, या फिर मैं करवा दूं, निकम्मा मैं ही करवा रहा हूँ, कोई बात टेंशन मत लो। देखो अगर बेटा इसका डिजिटल सम देखो पहले किसका कितना आ रहा है, देखो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, 7 और 2 9, 6 और 1 7, ये हो नहीं सकता, ठीक है। एक सेकंड गाइस, देखिए गाइस 8 अगले का देखियो, 8 और 1 9, 8 और 1 9 तो खत्म ही होगा, 4 और 1 5, अपने को तो क्या चाहिए 2 चाहिए भैया, 6 और 3 9, 1 और 1 2, यही आंसर है बेटा, खत्म, देखने की जरूरत भी नहीं है आगे, अगर देखना चाहो तो आपकी मर्जी है। अगर 2 ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, जैसे इसमें तो 2 ऑप्शन सेम मिल गए, वैसे ऐसे इसके अंदर नहीं मिलते हैं, देखो अगर 2 ऑप्शन सेम मिल जाते हैं तो बेटा खुद बेसिक से कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही कर लीजिए। अगला देखिए भैया 6 और 3 9, अगले का 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता, अपने को क्या चाहिए था डिजिटल सम अपना 2 चाहिए था भैया। ये लोग आप कर सकते हो या मैं करवाऊँ, देखो बेटा ये तो वैसे खत्म होगा, 5 और 4 9, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 9, खत्म हो गया। अगर बेटा ये मैंने क्या कहा था, चलो लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे भी 9 आता, 9 और 9 18, ये बराबर है किसके 5, 7 और 2 9, 7 और 2 9, यहाँ से 5 और क्वेश्चन, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन प्लस का साइन था ना, हाँ प्लस का साइन था और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था बेटा। देखो अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर ये क्या है 8 और 1 9, यहाँ पे ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, जिसका डिजिटल सम 4 होगा वही अपना आंसर होगा। पहले का नहीं है, दूसरे का भी नहीं है, तीसरे का भी नहीं है, चौथे का 5वें का भी नहीं है, इसका एक आंसर खत्म बेटा। ऐसे करने हैं सवाल, यूं हो जाएंगे यूं, अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो बेटा अच्छे से। अगला सवाल आप लोगों के लिए, आप खुद देख लेना है, मैं कर रहा हूँ, ये बैंक में पूछा गया सवाल है बेटा। कैलकुलेशन हो जाता है बैंक में आती है, फिर एसएससी के अंदर आती है, फिर ग्राम जो गवर्नमेंट जो रेलवे आती है उसमें आती है, फिर ग्राम सचिव जो ग्राम के एग्जाम आते हैं बेटा, मतलब जो हरियाणा बोर्डी मतलब एचएसएससी पूछते हैं या फिर कोई स्टेट बोर्ड पूछता है उसमें आते हैं। देखिए भाई गाइस अब क्या हो रहा है बेटा, अब देखिए भैया एक सेकेंड, देखिए पहले का डिजिटल सम देखो, 5 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 और 3 11, 1 और 1 2 लिख लो बेटा, जमा में
8 और एक 9 खत्म हो गया, 7 लिख लो बेटा। यहाँ पे 9, देखिए दूसरे का 7 आ गया। अब तीसरे का देखिए बेटा 9 खत्म हो गया, 6 और 6, 6 और देखो 9 तो खत्म ही हो गया ना, 6 और 5 11, 1 और 1 2 बेटा। घटा में x है, कोई बात नहीं, रखने दो। इस साइड क्या बनेगा अपना वो देख लो एक बार। देखो 2 और 1 3, देखो पहले 9 बना लो, 4 और 3 7 और 2 9 खत्म हो गया, 1 रह गया। यहाँ पे 9 खत्म हो गया, देखो 6 2 8 और 1 9, 2 रह गया, यानी कि कितना आना चाहिए 3। अब यहाँ पे देखो 9 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 में से 2 गया, 9 में से अब यहाँ पे 2, वैसे 9 को 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 को हम रख लेते हैं 1 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। और यहाँ पे x है बेटा, x है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड रुकिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक सेकंड गाइस, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, मेरा गला बिल्कुल ही चोक हो रहा है अभी तक तो। हाँ तो गाइस देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए मैं इसको एक अलग से पेज पे लिख लिया था मैंने। ये देखिए भैया, ये संख्या ऐसे थी, तो देखो बेटा इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो गया, 6 और 3 तो खत्म हो गया ना, 8 और 4 12, 2 और 1 3, इसका भी 9 खत्म, 5 8 और 1 9 खत्म हो गया। एक सेकंड गाइस, क्या, हाँ तो गाइस क्या था, देखिए मैं कहाँ पे था, हाँ देखिए बेटा 4, इनका डिजिटल सम क्या आ गया, 3 आ गया, देखो ये आ गया ना। 8 और 1 9 खत्म हो गया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया, इसका डिजिटल सम 2 आ गया बेटा। x यूं का यूं लिख दिया मैंने, इस साइड से मेरा डिजिटल सम कितना आ गया घटाने पर, 3 आ गया बेटा। यहाँ पे देखो 7 और 3 10, 10 घटा 2 घटा x, अपना कितना बचना चाहिए 3। अगर ये बताओ 10 में से 2 गया 8, अगर 8 में से अब मैं क्या घटाऊं x कि अपना 3 आ जाए, आप कहोगे सर 5 घटा लो, 5 घटा लीजिए, 5 और 2 7, 10 में से 7 गया, कितना बच जाएगा आपका 3, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 5 होगा वो अपना आंसर हो जाएगा बेटा। देखिए कैसे, ये नहीं हो सकता, इसका डिजिटल सम कुछ और है, इसका 4 है, ये वैसे नहीं हो सकता, इसका डिजिटल सम 5 है बेटा, यही आंसर है, अगला देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, खत्म हो गया बेटा। अगला सवाल देखिए भैया, अब देखिए भैया गाइस क्या है इस सवाल में, अरे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी मालिक हमसे, अरे क्यों नहीं होगी बेटा, आसान सी तो है। देखो यहाँ पे अलग से लिख भी लेता हूँ इस कैलकुलेशन के लिए, 5 8 3 2 1, जवाब में 6 9 3 8 6 बराबर है 3 7 0 9 8, ये था नहीं बेटा। इसका डिजिटल सम देखो खत्म हो गया, 5 और 3 5 और 5 10 और 1 सॉरी 5 और 5 10 1 बेटा, जमा में 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 8 और 6 14, 4 और 1 5, यार के है बेटा, बराबर का साइन था, अरे यू प्लस का था, इसका डिजिटल सम देख लो क्या बनेगा, 9 खत्म हो गया, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी 9 किसके बराबर होता है, मैंने वैसे बताया 0 के। तो देखो बेटा 5 और 1 6, अब देखो यहाँ पे क्या जोड़ू कि दोनों संख्या बराबर आ जाए, तो यहाँ पे मैं 6 ही ना जोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा 6, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 6 होगा इनमें से वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लेना बेटा, और इतना भयंकर सवाल तो नहीं होगा भाई, अरे क्यों नहीं होगा, देख लो भैया आसान सा कैसे, परसेंटेज में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डीएस का सबसे ज़्यादा ही यूज़ यहाँ पे होता है। देखिए कैसे, जैसे मैं बोल दूँ कि आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे 88 बटे में 100 लिख दूँ, 100 का तो कोई काम ही नहीं है, एक है नीचे ख़त्म करो, गुणा में 370 और प्लस में 24% है बेटा, परसेंट के नीचे जहाँ पे परसेंट आ जाए ना वहाँ तो नीचे बस सीधी लिख दो संख्या 24, गुणा में 210 और यहाँ पे क्या है 118 है, और यहाँ पे कुछ समथिंग दे रखा है इसमें, ये इसका हम ऐसे ऐसे लिख लो। देखो पहले का क्या होगा, 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 6 7 लिख लो यहाँ पे, 7 गुणा में 7 और 3 10 1, यानी कि 7 का 7 आ गया, 7 गुणा में 1 7 आ गया यहाँ से, प्लस में 4 और 2 6, 4 और 2 6 गुणा में ये इसका डिजिटल सम कितना 3, 6 3 18, 8 और 1
नो, नो किसके बराबर होता है? 0 के। कोई यूज ही मत करो। यहाँ पे क्या रहा है, 7 में मैं क्या जोड़ूँ कि यहाँ डिजिटल सम कितना बन जाए, 8 और 1 9 यानी कि 1 बन जाए। तो मैं क्या जोड़ूंगा बेटा, 3 जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। जिसका डिजिटल सम 3 मतलब 3 है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो किसका है, 6 और 5 11 और 2 13, 3 और 1 4 नहीं हो सकता। अगले का देखो बेटा, 8 और 2 10 और 5 15, 5 और 1 6 नहीं हो सकता बेटा। अगले का देखो बेटा, अगले का देखिए, 6 8 और 4 14 और 2 16, 6 और 1 7 नहीं हो सकता बेटा। अगले का देखिए, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 6 और 1 7 नहीं हो सकता। एक सेकंड देखिए, दोबारा से देख लेते हैं कि हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो गाइस देखिए दोबारा से देखिए, पहले में देखो 8 88 है ना, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 6 और 1 7 लिख लो। गुणा में 10 यानी कि 1 10 1 1 का 1 लिख लो, यानी 7 ही आ गया यहाँ से। तो 7 प्लस में 4 और 2 6, 6 और गुणा में 210 यानी कि 2 और 1 3, 6 तो ये 18, 8 और 1 9, इसका तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि ये तो 9 बन गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन घटा दूँ, घटा में क्वेश्चन मार्क और बराबर किसके बनाना है मुझे, 8 और 1 9 खत्म हो गया 1 के। अगर मुझे इसको 1 के बराबर बनाना है तो इसमें से मैं क्या घटाऊंगा बेटा, 6 घटा दूँ तो ही तो 1 बनेगा ना। जिसका डीएस क्या होगा बेटा, 6 होगा, वही अपना आंसर। देखो किसका है, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 3 और 1 4 नहीं हो सकता। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 5 और 1 6 बन गया भैया। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बेटा, आप इसको खुद कर सकते हो बेटा, खुद भी कर लेना इस सवाल को। देखो पहले इसको प्लस कर लेना, इसका डीएस को, और इसमें से डीएस, इसका डीएस माइनस कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपके सामने आ जाएगा बेटा। ये भी आप आसानी से कर लोगे, अगर मैं करा ही देता हूँ आप कहोगे सर कि हमारा आपने करवाया ही नहीं ये सवाल। तो गाइस कहाँ थे हम, तो गाइस एक बात देखिए, आप क्या देखिए, जो मैं बताऊंगा वो आपको देखोगे। देखो पहले का डीएस देखो, 4 और 1 5 बेटा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यहाँ से डीएस दूसरे का 5 और 1 6, 6 और 5 का 30, 3 आ गया भाई। यहाँ से देखो, यहाँ से देखिए बेटा, 483 भाग में 30 मतलब 3 और 2 5, यहाँ से नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 3 15, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 3 घटा में 3 क्या होता है बेटा, 0 के बराबर, यानी कि और उसमें से फिर 100 माइनस करना, यानी कि पहले हम ये देखना पड़ेगा जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा बेटा। देखो पहले का 9 नहीं है, दूसरे का 9 है, हो सकता आंसर, तीसरे का 9 नहीं है ना, चौथे का 9 है, सिर्फ इसी का है आंसर। बेटा चुटकियों में आंसर आ जाते हैं, डीएस को समझने की कोशिश करो। देखो अब इस सवाल को देखिए, सॉरी गाइस, इस सवाल को आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और फिर सवाल को खुद करके देखिएगा। देखिए कैसे भैया, 7 और 1 सेकंड, देखो 7 और 1 8 भैया, 1 और 1 2 भैया, गुणा में 7, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 7 49, 9 खत्म हो गया, 4 रहेगा भैया, 4 यहाँ से खत्म, यहाँ पे 7, 4 में से 7 गया बेटा, कितना रह गया आपका, माइनस का 3। मैंने कहा था जब माइनस का 3 आ जाए, माइनस का कोई आ जाए तो प्लस से 9 से कर दो, क्या 6 आ गया। जिसका डीएस 6 बेटा वही अपना आंसर है। देखो किसका है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देखो ये अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है ना, ये अपना आंसर है, सिर्फ यही, इसका क्या है 6 है, अपना यही आंसर है, खत्म बेटा। अगला सवाल देख लीजिए, देखो इसका भी डीएस देखो बेटा, सिंपल सा सवाल है, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने होते हैं बताओ, 14, 14 4 और 1 5, गुणा में 9 को वैसे काट दो, 7, 7 50 35, 5 और 3 8 मिल गया, 8 घटा में 9 खत्म, 5 और 3 8, 8 में से 8 गया 0। जिसका डीएस 0 है या 9 है, यानी कि 0 9 बराबर थे, जिसका डीएस 9 होगा वही अपना आंसर होगा। देख लेना बेटा किसका डीएस 9 के बराबर है, देख लेना भाई। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल सिंपल तो है, जोड़ी तो करना है। पहले भी डीएस देखो कितना आ रहा है, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5
19 और एक 20। पहले का DS कितना आ गया 2 जमा में 2 जमा में। अगले का देखिए 5 6 और 3 9 तो खत्म हो गया। 5 और 5 10 और 2 12 2 और 1 3 जमा में 5 और 4 9 खत्म। यहाँ पे 3 और 3 9 खत्म, इनके पास 0 लगा लेते 9 की जगह। यहाँ पे देखो बेटा 7 और 2 9 खत्म, 6 और 5 11 1 और 1 2 खत्म, और यहाँ पे 0 भैया। 3 और 2 5 और 2 7, जिसका DS 7 है बेटा वही अपना आंसर है। एक बार देख लीजिए किसका DS 7 है, डिजिटल सम 7 है, वही अपना आंसर है। देखो किसका 7 है, पहले का नहीं है बेटा, मैंने फैला लिया। दूसरे का भी नहीं है। 6 और 6 12 6 3 18 4 और 1 5, डिजिटल सम में नहीं हो सकता आंसर। डी देखो बेटा, डी का शायद बन जाए अपनी बात। देखो 6 और 4 10 10 और 7 17 17 और 7 24 और 1 25, 5 और 2 7 भैया। यहाँ पे DS क्या है 7, खत्म बेटा। अब देखो भी 9 से 37 का स्क्वायर है बेटा, 9 खत्म हो गया, 7 और 3 10, 1 का स्क्वायर 1, जिसका डिजिटल सम 1 बन रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा बेटा। देख लेना आप ही, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ पहले इसमें स्लाइड में। ये सवाल देख लीजिए भैया, एक सेकंड गाइस। ये सवाल देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को हम। बेटे का DS से फड़ा लो, कितना है देखो, पहले का कितना है 5, दूसरे का 6, 5 गुणा में 6 30, 3 आ गया। अभी पहले का DS क्या आ गया यहाँ से 3, घटा में 1127 भाग में 25, यानी कि 3 और 2 5, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई बेटा 4, यहाँ से 4 इज इक्वल टू में घटा का साइन और 100। अगर घटा का है यहाँ पे तो वहाँ पे ले जाऊँ प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक डिजिटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो काउंट ही नहीं करूँगा ना, माइनस का 1 है तो वहाँ साइड लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0, जिसका DS बेटा 0 है या नो है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो किसका है, ना तो इसका है ना इसका है, इसका है बेटा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा गाइस, इस सवाल में भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए गाइस इसमें क्या करना है आपको, सिंपल DS तो लगाना बेटा, लगा दो ना, क्या दिक्कत है। 7 और 3 10, यहाँ से देखो 7 और 3, एक सेकंड गाइस लिखने में दिक्कत हो रही है शायद। 7 और 3 10 और 1 1 और 1 2, 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, जमा में 8 और 1 9 खत्म हो गया, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और यहाँ से 7 और 4 11, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 6 दूनी 12, 2 और 1 3, यहाँ से 7 हो गया बेटा। यहाँ से 7 मिल गया, 7 इसको मैं एक बार ख़त्म भी कर दूँ, मान जो 7 मिल गया यहाँ से मुझे। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पे कितना है बेटा, और यहाँ पे प्लस का ना साइन है ना, यहाँ पे देख लो बेटा। 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 7 6 का 42, 4 और 2 6, यहाँ पे प्लस का साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 7 में से 6 गया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि 1, जिसका DS क्या आएगा 1 आएगा, वही अपना आंसर। देखो भैया 6 और 1 7, 7 और 7 14, बिल्कुल 14 और 6 कितना होता है बेटा, 14 और 6 बताना मुझे, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 8 और 2 10, यानी कि 1, यही अपना आंसर है। ऐसे कर पाओगे बेटा सवालों को, ये सवाल आप खुद करके देख लेना। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करा दूंगा, वरना मैं करा ही देता हूँ। तुम लोग बड़े निकम्मे हो, करोगे नहीं मुझे पता है। देखो पहले का DS देखो, यहाँ पे कितना आ गया, पहले का DS आ गया बेटा अपना 3 3 और 4 7 आ गया। अभी पहले का DS आ गया मेरा 7, यहाँ पे 4 और 3 7 और 1 8, जमा में 26, यानी कि 6 और 2 8, गुणा में 7 और 4 11 और 1 12, 2 और 1 3। ये सोल्व करना, कर लो बेटा उठा के। यहाँ भी मैंने क्या कहा था, नीचे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। अब कर लो 8 7 56, 6 5 और 1 6 और 5 8 7 56 आ गया ना, 6 56 आ गया, 6 और 5 11, 1 और 1 2, जमा में 8 दिया 24, 4 और 2 6, 6 और 2 8, जिसका DS बेटा 8 है। भाई अपना क्या होगा आंसर होगा भैया, देखो किसका 8 है,
पहले का ही 8 है बेटा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए भैया इसने कह रखा है कि अर्धवार्षिक ब्याज है, मूलधन है बेटा, ये आगे जब मैं कराऊंगा ना पूरा CISI पूरा अर्थमेटिक में DS से करा दूंगा, देख लेना। मैं चुटकी में पेन भी नहीं उठाऊंगा, मैं विदाउट पेन में इस सवाल करा दूंगा आप लोगों को। देखिए भैया जैसा कि पहला सवाल है, ये सवाल है, देखो इसने क्या कह रखा है, एक बेटा क्या है, राशि है, मूलधन है, कितना है, सिंपल फार्मूला लगा लूंगा मैं। ये बेटा एक फार्मूला होता है वन, आपने पता होगा भैया, मतलब क्या ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है वैसे तो, मूलधन है जो भी ये मूलधन है, प्रिंसिपल है अपना 1 प्लस में R, देख लेना बेटा 1 प्लस में R घटा में मतलब 1 होता है, और इसकी होल पावर होती है, जो भी मतलब पावर्स दे रखी है बंदे ने, वो पावर्स हो जाती है बेटा, पावर्स बाहर हो जाती है, मतलब इसके बाहर होता है, ये नहीं होता सॉरी, यहाँ पे 1 रहता है, इससे क्या हो जाएगा अपना ब्याज निकल के आ जाएगा। एक सेकंड में इसको साफ कर लूँगा, वैसे आप नोट करना चाहते हो कर ले, एक सेकंड गाइस मैं इसको कर लेता बेटा एक बार। इसमें कोई अच्छा सा लेते हैं बेटा, ये ले लेते हैं, बात चाहिए भाई, देखते हैं भाई। अब क्या है बेटा, ये है, इसमें फार्मूले में पुट कर दूं मैं, फार्मूले में मैंने पुट कर दिया, मैंने क्या लिखा 1 प्लस में, अब आपको पता है बेटा अगर वार्षिक रेट बेटा कभी भी देख लेना, अगर टाइम डबल कर रखा है तो रेट आधी हो जाएगी, याद रखना, आगे भी बता दूंगा टाइम। एक सेकंड भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ यार। अगर बेटा टाइम क्या है, आधा है, टाइम को अगर कोई डबल करेगा तो रेट आधी होगी हमेशा, तो क्या होगा, अब इसने क्या किया अर्धवार्षिक है, यानी कि अर्धवार्षिक साल में आधे बार संयोजित हो रहा है, तो टाइम क्या रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। रेट इसने क्या कर दी, अर्धवार्षिक कर दी ना, आधी कर दी, तो आधी करने पर रेट तो आधी होगी और टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। सिंपली फार्मूले में पुट कर लेना जो मैंने लिखवाया है 1 प्लस में R वाले में, तो क्या मिल जाएगा आपको 1.9 का होल क्या है, क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, और घटा में 1 आ जाएगा बेटा, और ये सब गुणा में था इसके, और ये सब यहाँ पे होने के बाद इसके साथ हम क्या कर देंगे, बेकायदा मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। देखो 9 तो ख़त्म ही हो गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ से ख़त्म कर लो, 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 2 और 1 3, 7 दिया 21, 2 और 1 3, जिसका DS 3 है बेटा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। DS कितना होना चाहिए 3, यानी कि इसी का मेरे ख्याल से आप चेक कर लेना सबका, जिसका भी DS 3 आ जाएगा बेटा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, अभी कह रहा है कि 4 साल में एक धनराशि 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। चक्रवृद्धि देखो कोई ये कह रहा है कि रेट बेटा उस पर 10% की लग रही थी, रेट कितनी लग रही थी बेटा 10% की, कोई बात नहीं, और वो कह रहा है कि 4 साल, टाइम कितना था 4 साल, और अमाउंट कितना बन गया ये इसने दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछ रखा है आपको। सिंपली क्या बेटा देखिए, एक सेकंड में साफ कर लेता हूँ इसको एक बार, मैंने लिख के बता दिया आप लोगों को। अब देखिए बेटा क्या करना है, देखिए ये राशि है 13689.35, कितनी है 10 साल में है, यानी कि रेट कितना होगा 110, और 4 की पावर कर दो, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा, यहाँ पे DS लगा दो ना, 2 की पावर कितना होता है 4, 16, 6 और 1 7, इसका DS देखो बेटा कितना 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 1 9 खत्म हो गया, 8 और 3 11, 1 और 1 2/7, मैंने कहा था 2/7 नीचे आ जाएगा, तो क्या करूँगा मैं 4 से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 2/7 होगा, यहाँ से मैं नीचे से भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला खत्म होगा क्योंकि 1 बन गया, अब 8 आ गया यहाँ से, जिसका DS बेटा 8 है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना किसका DS 8 आ रहा है, फिर भी आप मैं दिखा लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, सिर्फ पहले का ही 8 इसका आ रहा है, 93,500 वाले का इसका ही 8 आ रहा है, और किसी का नहीं आ रहा, यही DS अपना आंसर हो जाएगा। अपने गिरी भैया ने 835 रुपये की औसत से बेटा क्या खरीदी, 14 साड़ियाँ खरीद लेता है। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम, 14 साड़ियाँ खरीद गए,
क्या बात, अच्छी बात है। अगर वह 11 साड़ी और खरीदता तो उसे 645 औसत देना पड़ता। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बेटा, गिरी ने 14 साड़ी खरीदी, 14 साड़ी खरीदी, कितने की, 835 की एक साड़ी पड़ गई उसका। ठीक है, प्लस में अगर वो को बेटा 11 साड़ी और लद्दा वो अगले की वाइफ थी बेटा, तो उसको कितना मिलता, 645 की एक साड़ी पड़ती, 645 की। एक सेकंड रुकिए बेटा, यहाँ पे मैं एक न्यू पेज पे लिख लूँ बातें। उसने 14 साड़ी खरीदी, कितने की, 835 की। 11 साड़ी और अगर वो खरीदता तो उसको कितने की पड़ती हुए, 645 की। टोटल साड़ियाँ उसने खरीदी कितनी, 25। अब देखो बेटा, 5, 8 और 3, 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, 5 और 3 8, प्लस में 5 और 4 9 खत्म हुआ, 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। देखो यहाँ से 9 खत्म हो गया ना, यहाँ 6 और 2 6 दूनी 12, 12 2 और 1 3, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 2 भाग में 7, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, ये खत्म होगा, 4 दूनी 8, जिसका डीएस 8 है वही अपना आंसर है। देखिए बेटा किसका डीएस 8 है वो आप चेक कर लेना एक बार, देखना भी डी का ही देख लो, शायद डी का ही आएगा, आई थिंक मैंने जब किया था डी का ही आया था। 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 14 और 7 21, 21 और 7 28। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो ना होगी, एक सेकंड गाइस, कितना आना चाहिए था। हाँ देखिए भैया, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 14 28, 8 और 2 10 और 1 आ रहा भैया, कोई बात नहीं, देख लेते, क्या पता मुझसे गलती होगी हो, क्या कोई मैं कोई थोड़ी वो हूँ यार। लिख लेता हूँ एक बार इस सवाल को, एक सेकंड रुकिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से तो बेटा डीएस ठीक आ रहा है मेरा 8, देख लेना बेटा, जिसका भी डीएस 8 बन रहा है, देखते हैं किसका बन रहा है। डी का तो बन नहीं रहा है, वैसे देख लेते हैं। 7 और 5 12, 12 2 और 1 3, 5 और 3 8 पहले का बन रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, पहला इसका आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक इंसान क्या करता है बेटा, एक इंसान ये कह रहा है, एक इंसान अपने खर्चे में घरेलू खर्च पर 24, मनोरंजन पर 16 और शिक्षा पर 28 खर्चता है, और जब शेष आ जाए ना तो एक अलग लाइन लिख लेना। मानता हूँ बेटा उसकी राशि पी थी, कोई राशि पी थी उसके पास, ठीक है। उसने टोटल देखो 24 किस पे खर्च कर दिया, मनोरंजन पे, 16 इस पे कर दिया। 24 और 16 कितने हो गए, देखो बेटा 36, और 36 और 28 बेटा कितना खर्च कर दिया उसने, 36 और 28 देख लो बेटा कितना खर्च कर दिया उसने, आप खुद देख लेना एक बार। चलो मैं करा ही देता हूँ सवाल को भी, देखो 24, एक सेकंड आए, 24 और 16 कितने हो गए, 36, और 36 में आप बेटा आप कितने जोड़ दो, 28 जोड़ दो, 36 और 28 कितना होता है, 8 और 4 14, 64 बेटा, क्या होता है 64। अब यानी कि उसने बचाया कितना बेटा, उसने 64 खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने रुपए, उसके पास रुपए बच गए बेटा, 1 रुपये में से अगर उसने 64 पैसे खर्च कर दिए तो उसके पास बच गए कितने, बताओ आप निकाल के। उसके पास बच गए 36 रुपये, यानी कि पॉइंट 36 रुपये उसके पास क्या बच गए, सेविंग बेटा। अगर बेटा शेष राशि का 72% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो उसके पास बच गई कितनी, पॉइंट 28। अब देखो 6 और 3 9, ठीक है, और यहाँ पे देख लेना 28, 9 तो खत्म ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई, रुक जाओ भैया एक सेकंड, इस सवाल को छोड़ दीजिए एक सेकंड गाइस, मैं एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ सवाल को अकेले। देखिए बेटा इसको मैं लिख लेता हूँ, उसने 24 रुपये खर्च करे, मतलब 24%, 16% और 28%, टोटल कितना हो गया बेटा उसके पास खर्च की हुई राशि कितनी होगी, बताना एक बार जोड़ के मुझे, 68 बेटा। अगर वो 68 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 3.2 बेटा। अगर शेष राशि शेष आ जाए बेटा वहाँ अलग से 100 लगा लेना, शेष जहाँ पे आए अलग से 100 लगा लेना। अगर बेहतर खर्च कर देता तो 0.8 बचते हैं, 2.8। इसकी देखो 3 और 2 5, इसका 1, 5 1 कम 5, वो उसके पास बचते हैं पॉइंट, एक सेकंड, 0.5 रुपीज़, 0.5 इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है अपने को, 24 03 52, 24 03.52
इसको बटे में ले आओ बेटा इसके, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर पहले तो डिजिटल सम बना लो, 5 4 9 खत्म हो गया, 3 और 2 5 और 2 7, 7 ऊपर भी 7 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14, 4 और 1 5, जिसका डिजिटल सम 5 है बेटा, अपना आंसर वही है। देखो बेटा किसका है, 5 7 और 2 9, पहले 5 4 2 9, ये नहीं हो सकता, 5 और 2 7 और 2 9 खत्म, 8 और 6 14, 4 और 1 5, यही अपना आंसर है बेटा। सेम इट इज, ये सवाल भी ऐसे ही है बेटा, सेम इट इज, अब करके देख लेना, सेम इट इज सवाल है बेटा। आप देखिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, एक पॉपुलेशन थी, मैं पी को डिनोट कर देता हूँ, पहले साल तो कितनी बढ़ती है 107 यानी कि 1.07 बढ़ती है। दूसरे साल ये कह रहा है कि 6% की कमी आ जाती है, यानी कि कितनी कमी आ जाती है 0.94। अगले साल क्या होता है 103 की पॉइंट की वृद्धि हो जाती है 1.3। इस सब की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ये दे रखी है, अभी बहुत बड़ी वैल्यू दे रखी है, तो यार जो भी दे रखी है लिखा लेना बेटा, 7 और 1 8, यहाँ पे 9 खत्म हो जाएगा, 4 8 चौका 32, यहाँ भी 4 8 चौका 32, 3 और 2 5 5 चौका 20 2, इसके बटे में 2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, इसके ऊपर भी नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा बेटा, देख लेना। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, डिजिटल सम आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, पूरा एलसीएम एचसीएफ डिजिटल सम से कराऊंगा, तो प्लीज़ गाइस इसको अच्छे से बार बार रिपीट करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, इतना ही था, थैंक यू सो मच।